नाजिम जोखियो कत्ल केस की जो ज़ाहिर है कहीं नहीं जा रहा, खड़ा हुआ है, रुका हुआ है और उसका ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उसका ट्रायल शुरू होना था, मगर सिंध के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो केस फाइल ही नहीं भेज रहे हैं। और ये जाहिर है ये डिले इसी वजह से हुआ था कि फैमिली के ऊपर जो है दबाव डाला जाए। नाजिम जोखियो आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में उनको जो है तशद्दुद करके जो मलीर का जाम हाउस है जो मिल्कियत है पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस की और उनके बड़े भाई जाम अब्दुल करीम जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं, वहाँ पर तशद्दुद करके मारा गया, केस बन गया। जाम करीम जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए और वो अभी वापस आए क्योंकि उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में फिर क्या हुआ? वोट हाँ फिर क्या हुआ? फिर वही मैं बता रहा हूँ, उन्हें सिंध हाई कोर्ट ने राहदारी जो है ज़मानत दी और कल जो है उनकी ज़मानत की एक्सटेंशन के लिए जब वो पेश हुए तो उनके वकील ने कहा कि जी वो वोट डाल रहे हैं तो थोड़ी सी और ज़मानत दे दें। तो जज साहब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है। उन्होंने कहा ये जो है केस क्यों नहीं फ़ाइल हो रहा है। उन्होंने फिर प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत जारी की है कि आप जल्द से जल्द इस केस को फ़ाइल करें। अच्छा, कल ये हुआ, डिफेंडर जनरल ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, डिफेंडर जनरल तो हैं ही। तो पहले ये ख़बर आई कि नाजिम जोखियो की जो अहलियाँ हैं शीरीन, उन्होंने अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया है। और उसके बाद जब मेरी लॉयर से बात हुई, उन्होंने कहा अभी उनकी वालदा और भाई जो हैं वो कम अज़ कम खड़े हुए हैं हमारे साथ। कल उनके भाई और उनकी वालदा ने भी लिख कर दे दिया है कि हमने जाम करीम को माफ़ कर दिया और कातलों को अल्लाह के नाम पे माफ़ करते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है केस कहीं नहीं जा रहा। ऐसे में नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने कहा कि हम इस केस में पार्टी बनेंगे और कल जो है हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ उन्होंने पेश भी की और जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखा जाएगा कि वो पार्टी उन्हें बनाया जाए या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस हारून साहिबा, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की। अस्सलाम वालेकुम जी अनीस साहिबा। जी वालेकुम। अनीस साहिबा, ये जो केस है ज़ाहिर है हमने देखा कि किस तरह से रुकावट बनती चली गई। अब जो फैमिली है वो भी माफ़ कर रही है, तो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब क्या करेगा? देखिए, एक्चुअली हम डे 1 से ही इस केस को फॉलो कर रहे हैं। हम कई बार सारा कोर्ट जा चुके हैं, मरीज कोर्ट में भी अपेयर हो चुके हैं और शीरीन जोखियो से भी हमारा राब्ता रहा है। और जिस तरह उस लड़की पे, जो नौजवान लड़की है, 4 छोटे बच्चों की माँ है, प्रेशर डाला गया और जिस तरह से उसको मजबूर किया गया, अगर उसकी वीडियो देखें वो साफ कहती है कि मैं जिसके छोटे बच्चे हैं वो समझ सकता है जी। तो उस दबाव के तहत उसने मजबूरन जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा गया था वो उसने कबूल किया। उसके भाई ने तो पहले ही कर लिया था और माँ का ये कहना था अब मैं क्या दूसरा बेटा भी खो दूं। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस इलाके में जो सालार गोट है तो इन सरदारों की कितनी से है जी। तो हमें ये नजर आ रहा था कि ये जो एक पावर नेक्सस है वो कोशिश कर रहा है मुस्तकिल इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने की। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है, हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, और इसमें जो आर्टिकल 9 है हमारा सेक्शन 9, उसमें हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के किसी भी केस में इंटरवीन कर सकते हैं। और 9B जो है वो कहता है कि किसी भी कोर्ट में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है और कमीशन ये समझता है कि वहाँ इंटरवीनर बनना चाहिए क्योंकि वहाँ इंसाफ के रास्ते में रुकावट है, तो वो बन सकता है। तो हमने उस केस को, उस क्लॉज को लेके उसका फायदा उठाया और ये एप्लीकेशन फाइल की कि हम उसमें इंटरवीनर बनना चाहते हैं। तो अब ये 14 तारीख को उसकी हियरिंग है और जिब्रान नासिर और उनके एसोसिएट्स जो हैं वो हमारे लॉयर्स हैं। तो अब देखते हैं कि 14 तारीख को क्या इस सिलसिले में जज साहिबान जो हैं वो फैसला करते हैं और आगे क्या होता है। बहरहाल हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितनी बेईमाना तौर पे इसका कत्ल हुआ है, जो मुझे याद है कि उसकी माँ ने हमें रोते हुए बताया था कि मेरे बेटे की जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था, कोई उंगली ऐसी नहीं थी जिसपे जख्म ना हो और चेहरा तो दिखाई नहीं जा सकता था, इसलिए छुपा दिया गया। जी अनीस साहिबा,
ابھی مطلب اب میں شاید یہ میری لا علمی ہے اس کی معذرت، بیوی نے معاف کر دیا اپنے وہ اللہ واسطے، بھائی نے معاف کر دیا، ناظم جوکھیوں کی والدہ نے معاف کر دیا، تو کیا لیگل ایونیوز یہاں پر بچتے ہیں؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن لیگل ایونیو کوئی نہیں بچتا تھا سوائے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے، جو بینگ این ایپیکس باڈی فار ٹو کرب ہیومن رائٹ وائلیشن یہ بنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 2015 میں 2012 کے جو نیشنل ہیومن رائٹس ایکٹ ہے اس کے تحت. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس وقت موسٹ اپروپریٹ ٹائم فار NCHR ٹو انٹروین، کیونکہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کلاس کا فائدہ اٹھا کیا ہے کہ ہم دیکھیں، اگر آپ سالار کوٹ جائیں تو وہاں جتنی غربت ہے، جتنے جیسے حالات ہیں اور سرداروں کا جتنا ہولڈ ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کوئی ان سے ٹکر نہیں لے سکتا.